अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम इफ्तिखार तालिब बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है हम बिस्तरी करने के फ़वाइद, कि अगर आप हम बिस्तरी लंबे अरसे तक नहीं करते तो आपको इसके क्या नुकसानात होते हैं, और अगर तो आप हम बिस्तरी करते हैं तो इसके क्या फ़वाइद होते हैं। जो लोग घर से दूर होते हैं या 3-4 माह के बाद घर आते हैं या आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, लंबे अरसे तक बाहर रहते हैं, उनके लिए ख़ास है ये वीडियो एंड तक देखें। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी ग़िज़ाएँ खा के आप अपनी जो क़ुव्वत बा है उसको भी बेहतर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। और जो कुंवारे लोग हैं, कुंवारों के लिए इसमें बताऊंगा कि एहतलाम जरियान वगैरह होता है तो कितना जरियान एहतलाम हो तो सेहत को कोई नुकसान नहीं होता, कि कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक उनको फिर अपने डॉक्टर या मुआलिज से रुजू करना चाहिए। अगर एहतलाम जरियान कितना हो तो फिर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। पूरी वीडियो देखें, मैं इंशाल्लाह ताला सारी डिटेल इसमें शेयर करूँगा। तो काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, मेरे चैनल को भी लाजमी पसंद कर लें ताकि आपको ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है ना वो मिलती रहें। चलते हैं असल मौजू की तरफ। देखें, याद रखें, गुर्दों के तमाम दर्द और खुशियों के, जिसे टेस्टोन भी कहते हैं, वो सारे अमल जो इनमें ख़राबी पैदा करते हैं, जो हम बिस्तरी होती है, इस सब को ज़ायल करती है। गुर्दों का दर्द, खुशियों का दर्द, जहन पे दबाव बढ़ता है, अगर आप हम बिस्तरी करते हैं तो इसको ये ख़त्म करती है, ज़ायल करती है। अगर ज़माना दराज तक, मतलब कि लंबे अरसे तक जमा से परहेज़ किया जाए तो मनी अपनी थैली में बंद रहेगी। इससे आँखों में तारीकी, सर भारी, दौरान सर दर्द, कमर और चड्डे की रगों में आपके दर्द शुरू हो जाएगा, और साथ आपके जो है ना मैदा भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोबारा अगर आप हम बिस्तरी करते हैं तो सारी शिकायतें जाती रहेंगी और आपका जिस्म जो है वो बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाएगा और आपकी सेहत भी पलट आएगी और तबीयत भी आपकी जो है वो फ्रेश हो जाएगी। जिन लोगों के जिस्म में बुखारात की कसरत होती है, मतलब वो लंबे अरसे तक मनी नहीं करते, मनी ज़्यादा मकदार में जमा हो जाए तो घुटकर सर दर्द बन जाती है। इसके अलावा बदन में सर्दी ज़्यादा पैदा करती है। और जो अपनी बीवी से लंबे अरसे तक दूर रहते हैं वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जिनमें इस तरह बाज़ मनी जो होती है उसमें जो है उसका कवाम जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसमें जहरीले बुखारात ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिर्गी जैसे अमराज भी बन सकते हैं। और साथ साथ आपके जो औलाद वाले जरासीम हैं वो भी कमज़ोर होते हैं, वो भी मुतासर होते हैं इस सारे अमल से, अगर आप लंबे अरसे तक हम बिस्तरी नहीं करते तो। और दूसरा ये होता है कि जो लोग हम बिस्तरी करते हैं तो उनका इसका बहुत ज़्यादा, मतलब कि फ़ायदा, तो कुदरती चीज़ है ना, तो उसको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं ये शादीशुदा लोगों के लिए कह रहा हूँ, कुंवारे लोग हैं तो अपनी जो है ना शादी पे तवज्जो दें, वो ज़्यादा बेहतर है। अब जो भी मतलब कि अल्लाह ताला ने एक ख़ास इसमें लज्जत रखी है जमा में हम बिस्तरी में, इससे रूह में इंसबात यानी कि खुशी पैदा होती है बाहर की, और रूह जो वो हल्की होती है, जिससे कसीफ मादे जो हैं परेशान ख्यालात दूर हो जाते हैं, और अफकार और वसवसे, उल्टे सीधे ख्यालात वो मिट जाते हैं। तफर्रकात जो रूह के अंदर ही घटते रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इंसानी जिस्म में मनी के रुक जाने से जो बुखारात पैदा हो जाते हैं, हम बिस्तरी इन बुखारात को रोकती है और दिलो दिमाग को इससे जो तकलीफ़ पहुंचती है उस तकलीफ़ को कम करती है। तबीयत में खुशी की लहरें उठती हैं और फासद ख्यालात, माल खोलिया, दूसरे सवादीवी मरज़ जो होते हैं वो कफूर हो जाते हैं, मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और इसके अलावा जमा से चूँकि हरारत अजीज़ी पैदा होती है तो तबई क़ुव्वतें उभरती हैं, इसलिए बलगम वगैरह, बलगमी मिजाज, बलगमी बीमारियाँ जो होती हैं वो भी कम होती हैं, उसमें भी कमी होती है। अगर आपके जिस्म में बलगम की ज़्यादती है और दिमागी कमज़ोरी हो रही है तो अगर आप जमा करते हैं तो हम बिस्तरी करते हैं अपनी बीवी के साथ, तो ये भी बेहतर होती है, ये भी ठीक होती है, ये भी सेट होती है, इनमें भी बेहतरी आती है। इसके अलावा अगर आप मुकर्रा औकात पर एतदाल के साथ करते हैं तो ही फ़ायदा है, तो जिस्म इन ख़राब फजलात से पाक हो जाता है जो कुदरती हरारत को उभरने नहीं देते। इसके अलावा हरारत अजीज़ी को भड़काता है, जिस्म में हल्कापन पैदा करता है, भूख लगाता है, नशोनुमा की सलाहियतों को निखारता है, जबकि अज़ा के जौहर में घिसे हुए फजूल जो मादे होते हैं, फाजत मादे होते हैं, फजलात भी जिसे कहते हैं, उनको जिस्म से निकालता है
اور जिस्म को भी हल्का फुल्का करता है। फितरी क़ुव्वतें इससे नशोनुमा पाती हैं और मज़ीद बरा जो रूह का भारीपन होता है वो भी ठीक होता है। और आपका जो गुस्सा, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसको भी ये ठीक करता है और आपकी जो अकल और सलाहियत है उसको भी बढ़ाता है। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये शादीशुदा लोगों के लिए बता रहा हूँ। कुंवारे लोगों को मशवरा मेरा ये है कि वो वक्त पर शादी कर लें, यही इसका बेहतरीन हल और सलूशन है। अगर तो आप मर्द हैं तो आप 25 साल की उम्र तक शादी कर लें। अगर औरतें हैं, ख़वातीन हैं, लड़की हैं, तो उनको चाहिए कि 20 से 22 साल की उम्र में शादी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं कि जब बच्चा बलोगत में कदम रखता है तो उसे जिनसी ख्यालात आने लगते हैं, जिनसी ख्वाब भी आते हैं। नौजवानों के अलावा आम लोगों की अक्सरियत को बीवी के अलावा दीगर रिश्तेदारों के हवाले से भी ख्वाब आ सकते हैं। उसे नौजवान एक गुनाह समझते हैं, बहुत से नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। ये कुदरती अमल है, इसे रोकना इंसान के बस की बात नहीं है। देखिए, एहतलाम हो जाना, एहतलाम अगर आपको महीने में 3 से 4 या 5-6 दफ़ा होता है तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुदरती है, इसकी आप टेंशन ना लें। लेकिन अगर ज़्यादा दफ़ा होता है फिर बिल्कुल इलाज की तरफ मुतवज्जो हैं, फिर बिल्कुल आप इलाज की तरफ आएँ। लेकिन इस चीज़ को सर पे न सवार करें, क्योंकि इससे आपको नफ्सियाती मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं, जिसमें चिड़चिड़ापन, असासे गुनाह, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के मसाइल, ये ऐसी चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हर मर्द जो है ना, औरत और मर्द हर दिन में एक दफ़ा 10 से 15 मिनट के लिए सेक्स के बारे में लाजमी सोचता है। ये कुदरती बात है, उसके ज़हन में ख्याल आता है, वो इसके बारे में लाजमन सोचता है, उसके ज़हन में ये ख्यालात लाजमी आते हैं। तो इन चीज़ों को तो रोका नहीं जा सकता, हम कुदरत के आगे तो नहीं ना बंद बांध सकते। अच्छा, अब मैं बताऊंगा ऐसी ग़िज़ाएँ जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी जिनसी क़ुव्वत में इजाफ़ा कर सकते हैं, जिनमें फल, सब्ज़ियाँ और खुशक मेवा जात वाफर मिकदार में शामिल हों। ऐसी ग़िज़ाएँ लें, कम चिकनाई और लम्बी गोश्त, पतला गोश्त इस्तेमाल किया जाए, मतलब रेड मीट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिए। फ्राई की हुई और चिकनाई वाली ग़िज़ाओं या बहुत ज़्यादा प्रोसेस की हुई ग़िज़ाओं और कसीर मिकदार में नमक और चीनी के इस्तेमाल से दिल की सेहत को ख़राब करने वाली कोई भी ग़िज़ा ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना करें। और मोटापा भी जिनसी मसाइल पैदा करता है। जदीद तहकीक से साबित हुआ कि वस्ती समंदर के इलाकों में इस्तेमाल की जाने वाली ग़िज़ाओं को खाने वाले मर्दों में जिनसी अदम फ़ालियत का तनासब इंतहाई कम है। इन इलाकों की ग़िज़ाओं में दिल को सेहतमंद बनाने वाली चिकनाइयाँ, सालम, अनाज, मछली, बेसन, फलियाँ और वाफर मिकदार में फल और सब्ज़ियाँ शामिल होती हैं। अब जो लोग बाज़ारी खाने खाते हैं, शवारमे, पिज़्ज़े, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक का बेदरेक इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों को इस वजह से आगे जाके लाजमी जिनसी क़ुव्वत के हवाले से मसले मसाइल बनेंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।